श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। तो 8 जून को है अधिक मास और अधिक मास का सोमवार, और सोमवार में भी सोमवार की अष्टमी। आप सभी जानते हो कि ये जो सोमवार की अष्टमी है ये साल में केवल 3 या 4 आती है, और इस बार बहुत अच्छी बात है कि अधिक मास में ही ये सोमवार की अष्टमी पड़ रही है, यानी कि दिन बहुत शुभ है। आपको करना है अधिक मास की सोमवार की अष्टमी का उपाय, और वो उपाय कौन सा है? वो है विशेष मनोकामना या फिर संतान प्राप्ति से संबंधित उपाय। सभी उपाय हम आपको अच्छे से समझाएंगे, तो सबसे पहले वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके शेयर कर दो। तो सबसे पहला उपाय है कलश के ऊपर कलश रखने वाला उपाय। ये उपाय विशेष मनोकामना के लिए और संतान प्राप्ति दोनों के लिए ही है। करना कैसे? आपको उपाय सोमवार की अष्टमी के दिन सुबह सुबह उठना है, प्रातः से उठकर स्नान कर लेना है। स्नान आदि करने के बाद में आपको 2 कलश लेने हैं। एक कलश लेना है और उसके ऊपर एक और कलश लेना है। दोनों कलश के अंदर आपको जल भर लेना है। साथ में एक खाली पात्र भी लेना है जिसमें आप वो जल झेल कर, यानी कि वो शिवलिंग से जो जल गिरेगा उसको ले ले। अब क्या करना है, इन दोनों कलश को पकड़कर इसी प्रकार कलश के ऊपर कलश रखकर आपको अपने घर से निकलना है और भगवान शंकर के मंदिर में जाना है। दक्षिण दिशा में पहुंचना है, दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है। दक्षिण दिशा में खड़े होकर आपको 2 महादेव के नाम लेने हैं। एक तो है तुम्रुकेश्वर महादेव और एक है कृष्णेश्वर महादेव। कौन से महादेव? तुम्रुकेश्वर महादेव और कृष्णेश्वर महादेव। तुम्रुकेश्वर महादेव और कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको ये उपाय करना है। अब दोनों कलश को अपने एक एक हाथों में पकड़ लो और तुम्रुकेश्वर महादेव और कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको इन दोनों कलश से जल समर्पित करना है। जल समर्पित करके जो खाली पात्र लाए उसको इस शिवलिंग के नीचे लगा दीजिए। दोनों महादेव का नाम लेते रहिए और अपनी कामना बोलिए। जो भी आपकी कामना है, जो भी आपकी विशेष कामना है, उस विशेष कामना का स्मरण कीजिए। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। जब कलश में दोनों कलश से जल समर्पित कर दो, उसके बाद में आपको संतान प्राप्ति के लिए यदि आप ये उपाय कर रहे हैं तो फिर आपको ये कार्य करना है। यहीं नंदी जी के पीछे बैठना है। पति और पत्नी यदि दोनों गए हैं तो दोनों बैठे, नहीं तो दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति बैठे। जो जल इस शिवलिंग से बहकर नीचे गिरा था, जिसको आपने पात्र में झेला है, उसमें से आधा जल तुम्रुकेश्वर महादेव का स्मरण करके नंदी जी के पीछे बैठकर यहीं पर पी लीजिए। और आधा जल अपने जीवन साथी के लिए, यदि पत्नी गई है उपाय करने तो पति के लिए घर पर ले जाए और वहां पर उनको वो जल पिलाए। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। और यदि किसी विशेष कामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं तो बस आपको केवल जल समर्पित करना है तुम्रुकेश्वर महादेव और कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। इस प्रकार से करना है आपको ये उपाय। दूसरा जो उपाय है वो है 31-31 वाला उपाय, संतान प्राप्ति और विशेष मनोकामना के लिए। जो भी आपकी विशेष मनोकामना है उसके लिए। तो कैसे करना है ये उपाय? इसमें आपको 31 चावल के दाने, जो कि टूटे हुए ना हो, साबुत हो। इसके साथ ही 31 मूंग के दाने, जो भी टूटे हुए ना हो, साबुत हो। और इसके साथ ही 31 बेलपत्र। अब इन 31 बेलपत्र में जो बेलपत्र की बीच वाली पत्ती है और नीचे की दोनों पत्तियां हैं, इन पर आपको लाल चंदन और पीले चंदन की बिंदी लगानी है। लाल चंदन और पीले चंदन की एक एक बिंदी इन पे लगानी है। सभी बेलपत्रों पे आप घर से ये बिंदी लगा कर आएँ, क्योंकि यदि शिव मंदिर में ये कार्य करेंगे तो आपको समय ज़्यादा लग जाएगा। तो आप घर पर ही सभी बेलपत्रों की तीनों पत्तियों पर लाल चंदन की बिंदी और पीले चंदन की बिंदी लगा कर आएँ। अब जैसे ही सोमवार की अष्टमी आएगी, सुबह या शाम प्रदोष काल में आप जब भी उपाय करना चाहें तब आ सकते हैं, पर सही समय रहेगा प्रदोष काल का समय। प्रदोष काल के समय में आप ये उपाय करने आए, भगवान शंकर के मंदिर में प्रवेश कीजिए। जो सारा सामान है, यानी कि जो बेलपत्र है और साथ में मूंग के दाने हैं, वो पूजा की थाली शिव मंदिर में रख दीजिए। अब 31 चावल के दाने लीजिए और 31 चावल के दाने लेकर ये जो भगवान शंकर के मंदिर की चौखट है, इस चौखट पर अपनी कामना करते हुए वो 31 चावल के दाने समर्पित कर दीजिए। एक साथ 31 चावल के दाने यहाँ पर समर्पित कर दो और अपनी कामना बोलो। इसके बाद में आपको क्या करना है, जो नंदी जी होते हैं वो नंदी जी का एक पैर ऊपर उठा हुआ होता है, आप सभी जानते हैं। तो ये जो पैर ऊपर उठा हुआ रहता है, इस उठे हुए पैर के पास में यहाँ पर आपको वो 31 मूंग के दाने क्या करने हैं, 31 मूंग के दाने यहाँ पर समर्पित कर देने हैं।
समर्पित करते हुए आपको अपनी कामना बोलनी है। अब खड़े हो जाना है दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में खड़े हो जाइए, सारे बेलपत्र अपने पास में रखिए। खड़े होकर एक एक बेलपत्र अपनी कामना करते हुए ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है यहाँ पर समर्पित करते जाइए। एक एक बेलपत्र समर्पित करते जाइए, समर्पित करते जाइए और सारे 31 के 31 बेलपत्र ये शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अपनी कामना करते हुए समर्पित कर दीजिए। बाबा से प्रार्थना कीजिए कि आपकी कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो, जिस भी कामना के लिए आपने ये उपाय किया है। सोमवार की ये विशेष अष्टमी जो सोमवार के दिन पड़ रही है, इस विशेष अष्टमी के दिन कीजिए ये विशेष उपाय, ताकि आपकी कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो। अगला उपाय विशेष मनोकामना के लिए सोमवार की अष्टमी के दिन का उपाय। अब अगला उपाय किस प्रकार से है? 5 बेलपत्र वाला उपाय। अब ये 5 बेलपत्र वाला उपाय आपको करना कैसे है? सबसे पहले तो पहला बेलपत्र भगवान गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है और समर्पित करके आपको बोलनी है आपकी विशेष कामना, विशेष मनोकामना, फिर वो कोई भी हो। दूसरा बेलपत्र जो समर्पित करना है आपको, वो करना है कार्तिकेय जी के स्थान पर और आपको आपकी विशेष कामना बोलनी है। तीसरा बेलपत्र जो आप समर्पित करोगे, वो समर्पित करोगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर और आपको अपनी कामना बोलनी है। और ये जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे, यदि शिवलिंग के सामने से, यदि सम्मुख में खड़े होकर कर रहे हैं, तो चौथा बेलपत्र आपको समर्पित करने के लिए जाना होगा दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में। और यदि दक्षिण दिशा से ये बेलपत्र समर्पित कर रहे हो तो कोई बात नहीं। अब दक्षिण दिशा से भी बेलपत्र समर्पित करने के बाद में आपको क्या करना है? चौथा बेलपत्र माता पार्वती के हस्तकमल पर समर्पित करना है और वो स्थान है ये, शिवलिंग है ये, और शिवलिंग के बिल्कुल पीछे वाला ये जो स्थान है, यहाँ पर आपको चौथा बेलपत्र समर्पित करना है। और इसके बाद में पांचवा और अंतिम बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करना है। शिवलिंग पे समर्पित करते हुए आपको अपनी कामना बोलनी है। अब क्या करना है? एक कलश जल लेना है और जिस जिस स्थान पर आपने बेलपत्र समर्पित करे हैं, उन सभी स्थानों पर जो एक कलश जल है आपके पास, उससे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा जल बेलपत्र के ऊपर डालना है अपनी कामना करते हुए। पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर माँ पार्वती, और कलश का बचा हुआ जल शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। शिवलिंग पे यानी कि जो बेलपत्र आपने शिव जी पे समर्पित करा है, उस बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना है। इस प्रकार से आपको अपनी कामना करनी है। अपनी कामना करते हुए ये 5 बेलपत्र वाला विशेष उपाय करना है सोमवार की अष्टमी के दिन। अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति उपाय। यदि माताओं बहनों को रजस्वला धर्म से संबंधित कोई समस्या है, कोई बीमारी है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए। गुरुजी भी यही कहते हैं, डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर भी शिव का स्वरूप है, वहाँ दिखाकर जो दवाइयाँ दें उन दवाइयों का सेवन करें। उसके साथ ही आप उपाय भी करें एक छोटा सा, और वो उपाय है लाल फूल वाला उपाय। लाल फूल कौन सा? गुड़हल का एक पुष्प आता है डंडी वाला, लाल पुष्प का, वो आपको पुष्प लेना है। वो पुष्प ले लीजिए। वो पुष्प लेकर ये माता अशोक सुंदरी के स्थान पर या फिर माँ पार्वती के स्थान पर, दोनों में से किसी भी स्थान पर वो पुष्प समर्पित कर दो। पुष्प समर्पित करते हुए आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। थोड़ी देर इस पुष्प को यहीं समर्पित रहने दीजिए और इसके बाद में आपको इस पुष्प को उठा लेना है। उठाकर शिव जी के सामने ही बैठकर इस पुष्प को चबा चबा कर खा लेना है। सोमवार अष्टमी के दिन यदि आपका व्रत हो सोमवार का या पशुपतिनाथ जी का कोई भी व्रत हो, तो फिर आप अगले दिन उस पुष्प को खाइए। इस प्रकार से रोग और बीमारी के लिए ये पुष्प वाला उपाय कीजिए। यदि आपको ये पुष्प ना मिले तो फिर आप चावल के दाने से उपाय करना। चावल के दाने से कौन सा उपाय? यही रजस्वला धर्म से जुड़ी बीमारी के लिए एक चावल का दाना लेना और 2 माताओं का नाम लेना। अब ये 2 माताओं का नाम कौन कौन सा है? एक नाम है माता प्रतिंगरा और एक नाम है माता दंतेश्वरी। तो एक नाम है माता प्रतिंगरा और एक नाम है माता दंतेश्वरी। ये दोनों माताओं का नाम लेकर दंतेश्वरी, इन दोनों माताओं का नाम लेकर आपको वो एक चावल का दाना ये माँ पार्वती वाले हस्तकमल पर समर्पित करना है। रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या के लिए आपको अपनी कामना यानी कि रोग मुक्ति की कामना करते हुए
वो चावल का दाना यहाँ समर्पित कर देना है। एक चावल का दाना टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो। सोमवार अष्टमी के दिन प्रदोष काल में यदि आपने समर्पित करा है तो माता प्रतिंगरा और माता दंतेश्वरी की कृपा से आपका वह रोग, आपकी वह बीमारी ठीक होगी। तो इस प्रकार से करना है आपको सोमवार अष्टमी के ये विशेष उपाय। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। हर हर महादेव।